फ्रेंड्स, तो हम इसके 1 to 17 पढ़ रहे थे, उसका सेक्शन 2 पढ़ रहे थे और फिल्टर एमसीक्यूज थे 9 to 11 के 300 तक पढ़ लिए। आज यहाँ से पढ़ेंगे। इन सीएलडी हीमाटेमेसिस इज ड्यू टू लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। ये बार बार रिपीट हो रहा है। सीएलडी जो होता है उसमें हीमाटेमेसिस ब्लड इन वोमिटिंग जो होती है ब्लड की, वो जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो होती है किस में होती है? एसोफेगस में। एसोफेगियल वेराइसिस जो होते हैं, जो एसोफेगल वेन जो हमारे पास वो हो रहे होते हैं, वेरिकोज हो रहे होते हैं, डायलेशन हो रही होती है, इनगार्जमेंट हो रही होती है, तो वो कौन से वेन होते हैं एसोफेगस में? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। उनकी इनगार्जमेंट होती है, डायलेशन होती है, उसकी वजह से फिर वोमिटिंग होती है ब्लड की। अच्छा, फिर आगे हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ पायरिमिथामिन। पायरिमिथामिन क्या है? फोलेट एंटागोनिस्ट है। हाईएस्ट कंडक्शन वेलोसिटी इन परकंजी इज ड्यू टू लेस नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स जब कम होंगे तो फिर क्या है? कंडक्शन तेजी से होती है। सेवियर स्टियाटोरिया रिजल्ट्स फ्रॉम स्टियाटोरिया, तो आपको पता है फैटी स्टूल्स, वो किस वजह से होता है? टोटल पेंक्रियाटेक्टोमी। पेंक्रियाज को आप निकाल दें तो पेंक्रियाटिक लाइपेज नहीं बनेगा, डाइजेशन नहीं होगी फैट्स की, तो वो फिर क्या है? स्टियाटोरिया काज करेगा। पेन एंड टेम्परेचर पाथवे कौन सा होता है? लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। और जो क्रूड टच है, क्रूड टच के लिए क्या था? एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक था। रिकेट्स एंड माइकोप्लाज्मा कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय जिम्सा स्ट्रेन के जरिए इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। इसके अलावा जिम्सा स्ट्रेन क्या है? प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम की डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे। कंडक्टिव एफिजिया इज ड्यू टू लीशन ऑफ आर्कुएट वेसिकुलस। आर्कुएट वेसिकुलस का काम ये होता है कि ये जो है हमारे पास सेंटेंसेस को या वर्ड्स को बनाने में हेल्प करता है। जब ये डैमेज होगा तो क्या होगा? कंडक्टिव एफिजिया। कंडक्टिव एफिजिया का ये मतलब है सेंटेंस को या वर्ड्स को ठीक से रिट्रीवल नहीं कर सकेगा, अदा नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर एक टर्म है, उसको ये कहेगा रेफ्रिजरेटर, इस तरह से, ठीक है, ठीक से वो वर्ड्स को नहीं कह पाएगा। एंटीबॉडी बाइंड्स विद, एंटीबॉडी हाइपर वेरिएबल एच एंड एल के साथ बाइंड होता है। अब देखिए एंटीबॉडी हमारे पास एंटीबॉडी के साथ जो एंटीजन बाइंड होता है वो किस एरिया पे? हाइपर वेरिएबल एच एंड एल। अब जो एंटीबॉडी होती है वो इस तरह से होती है। ये हमारे पास हैवी चेन है, समझे? ये हैवी चेन हो गया और यहाँ पर ये हमारे पास साथ में क्या होते हैं? ये लाइट चेन हो गए। अब ये वाला जो एरिया, ये नीचे वाला, इसको क्या रहते हैं? एफसी पोर्शन। ये कांस्टेंट है, ये सेम होता है एंटीबॉडी में। और ये वाले ऊपर वाले जो एरिया हैं इसको कहते हैं एफ बी या ए बी। तो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ठीक है। ये फ्रेगमेंट के एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट है। एंटीजन यहाँ पे बाइंड होता है, एंटीजन के साथ एंटीबॉडी जाके इस एरिया में एंटीजन को बाइंड करेगा। लेकिन इस एरिया में ये जो एरिया है, ये ऊपर वाला आधा, ये ऊपर वाला जो आधा एरिया है, इसमें हमारे पास क्या है? इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। ये ऊपर वाले एरिया को मैं बना रहा हूँ। ये ऊपर वाले एरिया में ये हैवी चेन है, ये हमारे पास समझे फॉर एग्जांपल लाइट चेन है। ये लाइट चेन में यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो ये इस तरह है। यहाँ पर लाइट चेन में इस तरह है, ठीक है, इस तरह है। अब ये एक एंटीबॉडी हो गया। अगले एंटीबॉडी में क्या होगा? अगला जो एंटीबॉडी होगा उसमें फॉर एग्जांपल ये हैवी चेन हो गया, ये लाइट चेन हो गया, उसमें फिर क्या होंगे? फॉर एग्जांपल ये शेप इस तरह से होगा। तो ये वाला जो एरिया है जिसमें ये इस एरिया को, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इस एरिया को हम कहते हैं हाइपर वेरिएबल। ये हर एंटीबॉडी में डिफरेंट होता है और मुख्तलिफ एंटीजेंस के साथ मिलता है। और उसके बाद है, इसको कहते हैं हाइपर वेरिएबल एच एंड एल। एच का मतलब हैवी चेन का हाइपर वेरिएबल भी होता है, लाइट चेन का भी। एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है इसमें से? ट्रांसफेरिन। वैसे विटामिन ए भी है हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन ट्रांसफेरिन ज़्यादा, क्योंकि ये आयरन के साथ बाइंड होता है और प्रिवेंट करता है उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस कहाँ पे होती है? न्यूक्लियोलस लीड्स टू। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस लीड्स टू न्यूक्लियोलस। नहीं, ये एमसीक्यू गलत लिखा हुआ है। यस में इस तरह है कि राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस अकर्स इन न्यूक्लियोलस में होता है। एडल्ट हेमोग्लोबिन में क्या होते हैं? 2 अल्फा चेन होते हैं, 2 बीटा, और एक होता है HbA2, उसमें 2 अल्फा और 2 डेल्टा होते हैं। और एक होता है HbF फीटल हीमोग्लोबिन, उसमें होते हैं 2 अल्फा एंड 2 गामा। ये याद रखना। रिसेप्टर्स फॉर ग्रोथ हार्मोन आर ऑन। अच्छा, ये भी गलत है, न्यूक्लियस नहीं होता। ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर सरफेस के ऊपर होते हैं। किसके? सेल सरफेस के ऊपर होते हैं। लेकिन वो क्या है? इंट्रासेलुलर सिग्नल्स न्यूक्लियस तक भेजते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन क्या है, इसका अपना जो हार्मोन का रिसेप्टर जो होता है वो सेल सरफेस पे होता है। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ क्या है, वो विटामिन ए का वो था और थायराइड हार्मोन के जो है रिसेप्टर थे। थर्ड आर्च डेरिवेटिव स्टाइलोफरेंजियस बनाता है, थर्ड आर्च। और फर्स्ट आर्च क्या बना रहा था? मैंडिबल बना रहा था। और सेकंड आर्च क्या बना रहा था? जा बना रहा था। थर्ड आर्च स्टाइलोफरेंजियस। आरबीसी सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्री रेडिकल इंजरी ड्यू टू। आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट होता है फ्री रेडिकल से, किस चीज़ की मदद से? एचएमपी शंट के जरिए। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट क्या बनाता है? एनएडीपीएच बनाता है। वो एनएडीपीएच क्या है? वो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है। कार्डियोमायोपैथी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थायामीन। विटामिन B1 की वजह से क्या हो रहा था? बेरी बेरी हो रहा था। बेरी बेरी वेट बेरी बेरी था, ड्राई बेरी बेरी वेट बेरी
बेरी में क्या था, हार्ट फेलवर हो रहा था। क्यों? क्योंकि हार्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है और हार्ट फेलवर हो जाती है, डायरेक्टेड कार्डियोमायोपैथी होती है ना। और जो ड्राई बेरी था उसमें क्या है, सीएनएस के सिम्टम्स हो रहे थे, न्यूरोपैथी वगैरह। व्हाट टाइप ऑफ मोटर फाइबर्स जो है पिरामिडल ट्रैक का हमारे पास बनाते हैं, अल्फा एंड गामा मोटर फाइबर्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं। डेंटल क्या है, डार्सल मीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। डार्सल मीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस क्या है, रिलेटेड टू मेमोरी। और एक्सटेंसर्स ऑफ आर्म आर सप्लाइड बाय पोस्टीरियर कार्ड। क्यों? क्योंकि एक्सटेंसर ऑफ आर्म्स को रेडियल नर्व सप्लाई करता है और रेडियल नर्व का रूट वैल्यू क्या था, C5 टू T1, C5 से लेकर T1 तक। और ये C5 से T1 वाले फाइबर हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर कार्ड। ब्रेकियल प्लेक्सस क्या आपने देखे थे ना, एंटीरियर कार्ड था और पोस्टीरियर कार्ड था। तो पोस्टीरियर कार्ड से ये रेडियल नर्व ओरिजिनेट होता है। तो इससे एओर्टा पासेस पोस्टीरियर टू मीडियन आर्कुएट लिगामेंट है। पोम्पेयर्स डिजीज विच एंजाइम डिफिशियंसी, लाइसोसोमल अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम की डिफिशियंसी होती है पोम्पेयर्स डिजीज में। साइड इफेक्ट ऑफ रिम्पसिन क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया काज करता है। और ऑप्टिक न्यूराइटिस कौन काज कराता है, ई से जो है इथेम्ब्यूटोल, तो इथेम्ब्यूटोल ऑप्टिक न्यूराइटिस काज करता है। और न्यूरोपैथी आइसोनियाजिन की डिफिशियंसी की वजह से, सॉरी विटामिन B6 की डिफिशियंसी की वजह से, लेकिन विटामिन B6 की डिफिशियंसी कौन काज कराता है, आइसोनियाजिन। और उसके बाद है स्टेडी और ऑटोटॉक्सिसिटी स्ट्रेप्टोमाइसिन काज कराता है। स्टेडी स्टेट रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन अल्वेलर वेंटिलेशन रिड्यूस टू हाफ है, तो PCO2 क्या है, डबल हो जाएगा। PCO2 डबल हो जाएगा जब आप अल्वेलर वेंटिलेशन को हाफ कर देंगे, क्योंकि वो रिलीज़ नहीं होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज़ नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसका प्रेशर डबल हो जाएगा। ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ऑफ ब्लैडर। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है ब्लैडर का, वो किससे डिराइव्ड होता है, वो डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म से डिराइव होता है। लेकिन ब्लैडर की ड्रैगन किससे, मेसोडर्म से। ये भी रिपीट हो रहा है बार बार, इसको आप रट लें अच्छी तरह। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की एपिथेलियम क्या होती है, सिंपल क्यूबाइडल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स लास्ट वाले जो होते हैं ना, उसमें सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है। असेसमेंट ऑफ मसल इंजरी बाय क्रिएटिनिन काइनेज के जरिए। क्रिएटिनिन काइनेज जितना ज़्यादा होगा हम कहेंगे मसल इंजरी उतना ज़्यादा है। जैसे हम लोग MI में भी क्रिएटिनिन काइनेज चेक करे थे, CKM भी। व्हाट कीप्स द वर्टिब्रल बॉडीज इन प्लेस है, लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट को रखता है। वर्टिब्रल बॉडीज को प्लेस के अंदर कौन रखता है, लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट्स। वर्टिब्रल बॉडीज लिमिटेड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, उसको अपनी जगह में रखते हैं। और वर्टिब्रल बॉडीज केप्ट इन पोजीशन, उसमें भी यही आएगा, सेम चीज़ है। और वर्टिब्रीज जॉइंट टू एडजेसेंट वर्टिब्री या एडजेसेंट लेमिना, तो वो है लिगामेंटम फ्लेवा। लिवर अटैच टू वेंट्रल वाल्स, ठीक है, बाय विच लिगामेंट है, फार्सिफारम लिगामेंट के जरिए लिवर वेंट्रल वाल के साथ अटैच होता है। अच्छा ये देखें, इसमें ये सिर्फ क्या है, मेडिसिन के MCQs नहीं है, इसमें देखिए सारे एनाटॉमी के भी आ रहे हैं। तो ये सर्जरी वालों को भी हेल्प करेगा काफ़ी, क्योंकि उसमें यही MCQ ज़्यादातर आते हैं इस तरह के। पेशेंट इज द केस ऑफ ITP है गिवन IV अमीनोग्लोबुलिन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अमीनोग्लोबुलिन। तो ये क्या करेगा, FC रिसेप्टर बाइंडिंग, FC रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होगा IV इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। उसके बाद कास्पेसिस एक्टिवेशन सीन इन, कास्पेसिस की एक्टिवेशन किस में होती है, एपोप्टोसिस में। कास्पेसिस कहाँ पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। एंजाइम्स है, ये क्या काज कराते हैं, एपोप्टोसिस। हाउ टू अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स, सबलिंगुअल या IV रूट के थ्रू। और उसके बाद वैजाइनल इन्फेक्शन लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी बाय विच ऑफ दीज है, कैंडिडा जो है फंगल इन्फेक्शन है जो लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है, वैजाइनल इन्फेक्शन। ट्रू अबाउट बीटा थैलेसीमिया, पॉइंट म्यूटेशन होता है। मैच्योरेशन रिफ्लेक्स रेगुलेशन बाय किस के जरिए होता है, सेक्रल प्लेक्सस, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है। डेली RDI ऑफ प्रोटीन कितना है, 1 ग्राम पर kg आपने देना होता है। तो हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन SIADH पेशेंट है एंड नॉर्मल के दरमियान क्या है, प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी के जरिए। जो नॉर्मल पेशेंट होता है उसमें प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी नॉर्मल होता है, जो हमारे पास SIADH पेशेंट होता है उसमें प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी डिक्रीज होती है। तो नॉर्मल पेशेंट अगर ज़्यादा पानी भी पिए तो वो क्या है, यूरिन में निकलेगा, डाइल्यूट यूरिन बनेगा। लेकिन जो SIADH वाले पेशेंट है वो हमारे पास अगर पानी नहीं भी पिए उसमें प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी क्या है, डिक्रीज होगी। और क्या है, यूरिन क्या है, कंसनट्रेटेड आएगा, चाहे आप वाटर डिप्राइव भी कर दें पेशेंट को। एक्सिलरी शीथ कंटिन्यूएशन ऑफ विच फेशिया, एक्सिलरी शीथ किस फेशिया की कंटिन्यूएशन है, प्री वर्टिब्रल फेशिया की। मेजलरी आर्टरी डिराइव होता है फर्स्ट एरोटिक आर्ट से। अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ सेरेब्रल ऑटो रेगुलेशन, ये बार बार रिपीट हो रहा है, 50 to 150 होता है। प्री मोलर टूथ एक्सट्रैक्शन है, आफ्टर दैट फेशियल स्वेलिंग होती है। नेजल सिक्रीशन, रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, मैक्सिलरी साइनस के जरिए। इंक्रीज गाल ब्लैडर कंट्रेक्टिलिटी कोल्सिस्टोकाइनिन है। अच्छा इसमें ये देखिए ये MCQs क्या है, यहाँ पर थोड़ा इन्होंने लगे, वहाँ पर 335 है और यहाँ पर फिर 366 इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो ये थोड़ा आगे पीछे है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैक्सिलरी साइनस। इंक्रीज मैक्सिलरी साइनस क्या है, वहाँ से फिर इन्फेक्शन किया है, नेजल सिक्रेशन साइनसाइटिस वगैरह काज कर रहे हैं, रेनाइटिस है ना। इंक्रीज गाल ब्लैडर कंट्रेक्टिलिटी, गाल ब्लैडर की कंट्रेक्टिलिटी को कौन इंक्रीज करता है, कोल्सिस्टोकाइनिन। कोल मीन्स गाल, सिस्ट मीन्स ब्लैडर, काइनिन मीन्स उसको उसकी मूवमेंट करवाना, उसको कंट्रैक्ट करवाना। काइनिन का मतलब यही होता है ना।
तो उसके बाद सेंसरी स्पाइनल गैंग्लिया है विच न्यूरॉन्स, सूडो यूनिपोलर, ये भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। उसके बाद है एन यूक्लिडी मीन्स, एन का मतलब, यूक्लिडी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास वही 46 होते हैं, या फिर 46 के हमारे पास डबल वगैरह हो जाते हैं ना, या 23 या 46, उसको कहते हैं यूक्लिडी। और अगर हमारे पास क्या है एन यूक्लिडी का, या फिर 46 के भी डबल, उसको कहते हैं यूक्लिडी। लेकिन एन यूक्लिडी का यह मतलब 47, 48, ठीक है, 49 या इस तरह के, या 45, तो ये एन यूक्लिडी है, ठीक है। टू डायग्नोज माइस्थेनिया, ये देखें वेरिएशन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। टू डायग्नोज माइस्थेनिया ग्रेविस, मतलब ये बताना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो 46 का डबल कितना होता है 92, वो भी अभी नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट है, लेकिन क्या है वो 23 के ही मल्टीपल्स हैं, 23 या 23 का मल्टीपल 46, 46 का मल्टीपल क्या है वो फिर हमारे पास 92। तो इस तरह मल्टीपल अगर आ रहे हैं तो उसको कहते हैं यूक्लिडी। लेकिन एन यूक्लिडी का मतलब 23 के मल्टीपल्स ना हो, जैसे 45 है और 48 है ना। विच वालुलर प्रोटीन काजेज एंजाइना, कौन सा वालुलर प्रोटीन का एंजाइना काज करता है, एरोटिक स्टेनोसिस। अगर इसका प्रॉब्लम होगा, एरोटिक स्टेनोसिस की वजह से क्या है कॉर्नरी आर्टरी में ब्लड कम जाएगा, उसकी वजह से इस्कीमिया हो सकता है, एंजाइना। टू डायग्नोज माइस्थेनिया ग्रेविस बेस्ट मेथड, माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी बेस्ट है। दूसरे नंबर पर टेस्लान टेस्ट करते हैं। डिस्टल ट्यूबुलर फ्लूइड हैज़ लेस पीएच कंपेयर टू प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। अच्छा, डिस्टल ट्यूबुलर फ्लूइड में पीएच क्यों कम है, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा हैं, more hydrogen ions secreted into distal tubule। एंजियोसार्कोमा ऑफ लिवर रिस्क फैक्टर उसका क्या है आर्सेनिक है। ए से एंजियोसार्कोमा, ए से आप याद रखें आर्सेनिक है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए रिस्क फैक्टर क्या है एफ्लाटॉक्सिन है। वैसे हाँ यही है मोस्ट कॉमन। वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हिस्टोपैथोलॉजी, अगर वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो तो उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें होगा केराटिन पल्स होते हैं ना, स्क्वैमस सेल, स्क्वैमस क्योंकि स्क्वैमस सेल ज़्यादातर जो होते हैं केराटिनाइज्ड होते हैं, उनके ऊपर केराटिन का लेयर होता है ना, तो इस वजह से स्क्वैमस सेल का कार्सिनोमा अगर होगा तो उसमें केराटिन पल्स ज़्यादा होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल्स इन ब्लड मोस्ट कॉमनली बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, ठीक है। अ पेशेंट विद सोर थ्रोट सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी है, एटिपिकल लिम्फोसाइट्स हैं विच कौन सा वायरस काज कर रहा है एप्स्टन बार वायरस, ये क्या है, ये डिजीज कौन सा इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, उसमें एटिपिकल लिम्फोसाइट्स होते हैं। एक्टोपिक थायराइड प्रोड्यूस्ड बाय, एक्टोपिक थायराइड को स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लायरेंक्स प्रोड्यूस करता है। उसके बाद मेन सुपेनेटर ऑफ अपर लिम्ब गार्ड डैमेज, नाउ सुपेनेशन इज डन बाय बाइसेप ब्रेकाई करेगा अगर मेन सुपेनेटर डैमेज होगा। वर्टिब्रल बॉडीज आर लिमिटेड बाय, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, एंटीरियर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, ये इसको लिमिटेड करते हैं या इसको अपनी जगह पे रखते हैं पोजीशन पे रखते हैं। तो उसके बाद है रिगार्डिंग वेव्स इन स्टमक, स्टमक में जो वेव्स होते हैं हाई प्रोपोर्शन फ्रॉम क्रेनियल टू कडल, ठीक है, मतलब क्रेनियल का मतलब उसका पहला पार्ट जो है स्टमक, उसमें हमारे पास वहाँ से नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है, वेव्स की वेलोसिटी। बोन कंडक्शन इज बेटर देन एयर कंडक्शन, किस में होता है लैटरलाइज वेबर टेस्ट है, जब वेबर टेस्ट लैटरलाइज हो रहा है इसका मतलब बोन कंडक्शन बेटर है देन एयर कंडक्शन, और अगर लेटरलाइज नहीं हो रहा सेंटर के अंदर है तो फिर क्या है एयर कंडक्शन ज़्यादा है। इन क्रोनिक सिगरेट स्मोकर व्हाट चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन लंग्स, स्क्वैमस मेटाप्लेजिया होता है, ठीक है। लंग्स में नॉर्मली तो कॉलमनरी इप्थिलियम होता है, लेकिन वो क्या है सिगरेट की वजह से वो स्क्वैमस मेटाप्लेजिया हो जाता है, वो सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं स्क्वैमस सेल में। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाया साइक्लिक एएमपी के जरिए, कौन सा एक्ट करता है टीएसएच है। कार्डिक मार्कर आफ्टर 4 आवर्स ऑफ एमआई के बाद कौन सा होता है 4 आवर्स के बाद ट्रोपोनिन आई होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन कौन सा होता है लाइपेज तो नहीं होता, लाइपेज तो पैंक्रियाज से रिलीज होता है ना, गैस्ट्रिक एसिड में पेप्सिनोजन होता है एंजाइम, और पैंक्रियाटिक में क्या होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज। इसके अलावा और भी एंजाइम होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में ना, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन वगैरह। अ पेशेंट गॉट गन शॉट ऑन सर्वाइकल रीजन विच मसल विल बी पैरालाइज्ड है, तो उसमें क्या होगा डायाफ्राम पैरालाइज होगा, क्योंकि सर्वाइकल रीजन में फ्रेनिक नर्व वहीं से आ रहे हैं ना C3 C4, तो C3 C4 वो फ्रेनिक नर्व में हेल्प कर रहे होते हैं ना, फ्रेनिक नर्व पर डायफ्राम को सप्लाई करता है तो वो पैरालाइज हो जाएगा क्योंकि डैमेज हुआ है ना। उसके बाद है बाइकार्बोनेट एब्जॉर्प्शन अकर्स इन, बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है PCT प्लस प्रोक्सिमल कनेक्टिव ट्यूब्यूल में और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। उसके बाद अमीबा मोस्ट कॉमनली कौन सा, अमीबा मोस्ट कॉमनली हमारे बॉडी में कहाँ पे होता है सीकम में होता है। रेडिएशन काजेज कैंसर इन हाउ मनी ईयर्स है 10 ईयर्स में काज करता है। मदर्स मिल्क नॉट कॉन्टे, मदर्स मिल्क में क्या नहीं होता लैक्टोफेरिन। विच वन इज एक्स लिंक डिजीज, G6PD डिफिशियंसी एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज सिर्फ मेल में होता है ना, रेसिसिव है क्योंकि। उसके बाद है इस वजह से एंटी मलेरियल वगैरह क्या करते हैं G6PD डिफिशियंसी वाले पेशेंट में एंटी मलेरियल या फेवा बीन्स वगैरह हीमोलाइसिस काज कराते हैं उनमें।
और मीन हेमाटोक्रिट ऑफ न्यू बार्न कितना होता है? 55% ज़्यादा होता है हेमाटोक्रिट न्यू बार्न में एज कम्पेयर टू एडल्ट। एडल्ट में तो 45 होता है ना। विच वेसल ड्रेन डायरेक्टली इनटू राइट आर्टरिया? एंटीरियर कार्डिक वेन डायरेक्टली राइट आर्टरिया में ड्रेन करता है। The anterior cardiac vein opens directly into the right atrium, while vena cava minima open into all chambers of the heart and deeply or mainly right atrium में। लीवर अटैच टू वेंट्रल मिजेंट्री वाया लिगामेंट, अभी हमने पढ़ा था फाल्सिफारम लिगामेंट या लिगामेंटम फाल्सिफारम। स्ट्रीक ओवरी अकर्स, स्ट्रीक ओवरी किसमें होते हैं? टर्नर सेंट्रोम में। या एब्सेंट वो कहते हैं, अच्छा स्ट्रीक ओवरीज की बात कर रहे हैं। स्ट्रीक ओवरीज बार बॉडी के बारे में अगर आ जाए तो वो है या तो ये लोग कहते हैं स्कंटी बार बॉडीज, तो उसमें भी टर्नर सेंट्रोम, या फिर कहेंगे एब्सेंट बार बॉडीज तो वो भी टर्नर सेंट्रोम। प्लूरोसेंटेसिस सेफ साइड कौन सा होता है? 9th इंटरकोस्टल स्पेस होता है, लोअर बॉर्डर और मिड एक्सिलरी लाइन। रिगार्डिंग कैरोटिड शीथ के बारे में कि इसके रिलेशन के बारे में क्या ठीक है? कंटिन्यूस इन्फिनली टू मर्ज विद द एडवेंटिशिया ऑफ एरोटिक आर्च, क्योंकि कैरोटिड शीथ और कैरोटिड जो आर्टरी है वो किससे निकल रहा होता है? वही एरोटिक आर्च से निकल रहा होता है ना, तो इस वजह से कैरोटिड शीथ भी नीचे जाके एरोटिक आर्च के शीथ के साथ मिल जाता है। विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर? मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर क्या है? लिम्फ नोड ट्यूमर है। और मतलब रेडियोथेरेपी के जरिए इसको हम ट्रीट कर सकते हैं लिम्फ नोड्स को ना। इसके अलावा जो जितने भी ट्यूमर्स होते हैं उनको आप सिर्फ रेडियोथेरेपी के थ्रू ट्रीट नहीं कर सकते, उनमें आपने कीमोथेरेपी सर्जरी वगैरह भी साथ में कराना होता है। 12-year-old अफगान बॉय केम विद फीवर, नाइट स्वेट्स ऑन राइट साइड नेक और डिस्चार्जिंग साइनस एंड सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी है, तो ये टीबी की तरफ जा रहा है। नो ग्रोथ रिवील्ड ऑन ब्लड कल्चर, अच्छा ब्लड कल्चर के ऊपर ग्रोथ नहीं है। विच नेक्स्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट शुड बी डन है? लिम्फ नोड की बायोप्सी करेंगे, देखेंगे उसमें क्या है। ब्लड कल्चर पे तो नहीं है लेकिन लिम्फ नोड की बायोप्सी पे हमें नजर आएगा, ये वैसे टीबी की तरफ जा रहा है। फॉलोइंग कैन बी ट्रांसमिटेड बाय शीप है, क्या ट्रांसमिटेड हो सकता है शीप से? एंथ्रेक्स हमारे पास। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड थ्रू फोरामिन रोटेंडम है, उससे मैक्सिलरी नर्व है। और मैंडिबुलर नर्व किससे पास हो रहा था? फोरामिन ओवेल से। फंडस ऑफ स्टमक लिम्फ नोड ड्रेनेज, स्टमक का जो फंडस है उसकी लिम्फ नोड ड्रेनेज क्या है? सिलिक लिम्फ नोड है। एब्डोमिनल एंजाइना, एब्डोमिनल एंजाइना रिजल्ट फ्रॉम द ब्लॉकेज ऑफ मेजेंट्रिक आर्टरी है। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी अगर हमारे पास वो होगा तो उसकी वजह से एब्डोमिनल एंजाइना होता है, एब्डोमिनल इस्कीमिया होता है, और इन्फाक्शन भी काज हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास एब्डोमिनल वो हो, ये सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के अंदर क्लाट हो अगर बहुत ज़्यादा। प्लेटू फेस फीचर, ये मैंने आपको कार्डियो में बहुत डिटेल से समझा था कि इक्वल कैल्शियम अंदर आ रहे होते हैं और उतने पोटाशियम बाहर जा रहे हैं, तो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस बाहर जाएँ अंदर आएँ, तो उसकी वजह से एक स्ट्रेट लाइन आता है, उसको कहते हैं प्लेटू फेस। इस तरह था ना, पहला था ये मैं आपको समझाता हूँ, इस तरह है ना। ये पहले हमारे पास ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -90 है, और यहाँ पर हमारे पास -70 तक जब जाएगा इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। फिर उसके बाद वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल वगैरह जो ओपन होते हैं तो वो हमारे पास क्या करेगा? डिप्रेशन कराएगा, 0 तक ले जाएगा, और 0 से वापस फिर थोड़ा नीचे आएगा, +10 तक जाएगा ना, फिर वापस जब 0 तक आएगा, ये एरिया फिर 0 है, उसके बाद फिर क्या है? एक इस तरह का स्ट्रेट लाइन आता है, इसको कहते हैं प्लेटू फेस। इसमें क्या है? इक्वल पॉजिटिव चार्जेस बाहर जा रहे हैं और उसी लिहाज से अंदर आ रहे हैं, कैल्शियम अंदर आ रहा है और पोटाशियम बाहर जा रहा है, लेकिन इक्वल अमाउंट में, उसकी वजह से स्ट्रेट लाइन हमारे पास आएगा, इसको कहते हैं प्लेटू फेस। उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन होगी, रिप्रोडक्शन में क्या है? कैल्शियम आयन अंदर आना स्टॉप हो जाएंगे, सिर्फ पोटाशियम बाहर निकलेगा, तो अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, ये वापस किसकी तरफ जाएगा? -90 रेस्टिंग मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा, इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये प्लेटू फेस किस वजह से है? कैल्शियम जितने इक्वल कैल्शियम अंदर आ रहा है और उतना पोटाशियम बाहर जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या है? वो हो रहा है, प्लेटू फेस हो रहा है। अच्छा उसके बाद है ondansetron, क्या है? सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ना, 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। 60-year-old मेल है, टोटल बॉडी वेट 5 लीटर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड विल बी, उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितने होता है? 20%। हमारे बॉडी का 60% जो बॉडी वेट था वो किस वजह से था? फ्लूइड्स की वजह से था। उसमें फिर क्या एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर फ्लूइड थे, उसमें 20% जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था, और 40% क्या था? इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और उस 20% में भी फिर क्या है? 1/3 इंटरस्टिशियल फ्लूइड था, तो 1/3 इंटरस्टिशियल फ्लूइड फिर उसमें कितना बनेगा? वो 20% बनता है, ये बात याद रखें, ठीक है। उसके बाद है बायलैटरल एड्रिनल ग्लैंड इनलार्जमेंट है, कॉर्टिकल हेमरेजेस आफ्टर सोर थ्रोट है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? नजरिया मेनिंजाइटिस है ना। बायलैटरल एड्रिनल ग्लैंड की कॉर्टिकल हेमरेजेस, ये जिसको कह रहे थे ये क्या है? फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम इसको कह रहे थे, वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम, जिसमें बायलैटरल एड्रिनल ग्लैंड के अंदर हेमरेजेस हो जाएंगे और उसकी वजह से शॉक भी हो रहा था, ये नजरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होता है। मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड किस वायरस के साथ है? ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस है। ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस जो है ये काज कराता है ल्यूकीमिया या लिम्फोमा।
36-year-old फीमेल हैज़ लीजन ऑन फेस है। मोस्ट कॉमन प्री मैलिग्नेंट लीजन ऑफ स्किन क्या होता है? एक्टिनिक केराटोसिस है। ये प्री मैलिग्नेंट लीजन होते हैं मोस्ट कॉमनली। गार्डनर ने प्रेजेंटेड विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ड्राई कफ है ऑन चेस्ट एक्सरे, देयर इज लीजन इन द राइट लंग है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है? ये है स्पोरोट्राइकोसिस है। वैसे क्या है, गार्डनर्स में या फार्मर्स में एस्परजिलोसिस भी होता है, लेकिन स्पोरोट्राइकोसिस ज़्यादा कॉमन है, इस वजह से ये है। उसके बाद है हाइपर विटामिनसिस ए। हमने कहा था कि जाइंडस काज करता है। किस तरह से? हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, लिवर और स्प्लीन को बड़ा करके, ठीक है, तो फिर जाइंडस काज करेगा, बिलीरुबिन को इंक्रीज करेगा ना, ब्रेक डाउन कर रहा है आरबीसीज की ज़्यादा, हाइपर विटामिनसिस की वजह से हो रहा होता है ना। ओलिगोसैकेराइड इन सलाइवा टू विच माइक्रोब्स एडहियर टू अटैच टू म्यूकोजा। हाँ, सलाइवा के अंदर कह रहा है कि कौन सा ओलिगोसैकेराइड होता है जो कि माइक्रोब को म्यूकोजा के साथ अटैच करवाता है, तो म्यूसिन है वो। उसके बाद प्रोस्पेगोनोजिया इज ड्यू टू लीजन ऑफ इंफीरियर टेम्पोरल लोब था। किधर है? ये इंफीरियर टेम्पोरल लोब है। प्रोस्पेगोनोजिया का मतलब फेस को रिकॉग्नाइज ना करना, और स्ट्रोगनोसिस का मतलब क्या था? आइज जब क्लोज करेंगे तो किसी ऑब्जेक्ट जब हम लोग हाथ के अंदर ग्रास्प करेंगे तो उसका शेप, साइज, टेक्सचर के बारे में हम नहीं बता पाएंगे। विच इनहिबिट एसिड सिक्रेशन है, सिक्रेटिन इनहिबिट करता है। एसोसिएशन विद बिटवीन ब्रोकाज एंड वर्निकीज एरिया क्या होता है? आर्कुएट फेसिकुलस होता है। ब्रोकाज की वजह से ब्रोकाज एफेसिया हो रहा था, वर्निकीज की वजह से सेंसरी या वर्निकीज एफेसिया, और आर्कुएट फेसिकुलस की वजह से क्या हो रहा था? कंडक्टिव एफेसिया। फैक्टर 9 डिफिशिएंसी में क्या करते हैं? ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? एफएफपीज देते हैं। अच्छा, फिर है पेन फ्रॉम द आर्बिट टू द माउथ इज कैरिड बाय मैक्सिलरी नर्व है। पेन जो है आर्बिट से लेकर माउथ तक, ठीक है, अपर लिप तक, वो कौन काज कराता है? मैक्सिलरी नर्व कैरी करता है। और अपर लिप्स के नीचे कौन होता है? मैंडिबुलर नर्व होता है। और फिर क्या है? आर्बिट्स के ऊपर जो है फोरहेड वगैरह में क्या? ऑप्थेल्मिक नर्व। ये तीनों ब्रांचेस थे ट्राइजेमिनल नर्व के, ठीक है, सेंसेशंस को कैरी करते हैं फेस से। फ्लूइड इन अल्वेलाई ए ग्रेनुलर पिंक इन कलर, शोज नो ल्यूकोसाइट एंड एरिथ्रोसाइट्स, काज इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। अल्वेलाई में क्या है? फ्लूइड है, और पिंक कलर के क्या है वो हैं, वहाँ पर होता है, ल्यूकोसाइट्स नहीं है और एरिथ्रोसाइट्स। तो ये हमारे पास क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। नेगेटिव वाटर क्लियरेंस इज सीन इन, नेगेटिव वाटर क्लियरेंस ये हमने कल भी पढ़ा था, ये होता है एसआईडीएच में। नेगेटिव वाटर क्लियरेंस का ये मतलब है कि सॉल्यूट ज़्यादा निकल रहे हैं, वाटर कम है। अगर वाटर ज़्यादा होगा, सॉल्यूट उसमें कम होगा, उसको पॉजिटिव वाटर क्लियरेंस कहते हैं। लेकिन एसआईएडीएच में क्या है? वो हमारे पास ज़्यादा एडीएच है, जिसकी वजह से सारा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, तो कंसनट्रेटेड यूरिन होता है, तो इस वजह से हम कहते हैं नेगेटिव वाटर क्लियरेंस है। एटोनी ऑफ यूट्रस आफ्टर डिलीवरी, डक टू बी गिवन ऑक्सीटोसिन देते हैं, ठीक है। यूट्रस की अगर एटोनी होती है आफ्टर डिलीवरी है ना, उसकी वजह से फिर ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो सकती है ना, क्योंकि इसके अंदर जो मसल है उनकी भी टोन कम है, डायलेटेड हुए पड़े, तो फिर हमें ऑक्सीटोसिन देते हैं, वो कंट्रक्शन काज कराएगा यूट्रस की भी और ब्लड वेसल की भी। A patient had RTA resulting in tibial fracture and now having swelling, foul smelling discharge with crepitus. What is likely cause? ये है टोक्सोमिक शॉक। शाक में चला गया, टॉक्सीमिया हो गया। वैसे गैस गैंग्रीन भी इसी तरह से होता है। हार्मोन्स इन्वॉल्व इन कुशिंग डिजीज आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल से निकलते हैं, ठीक है। कुशिंग डिजीज के जो हार्मोन्स हैं वो कौन से होते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन्स जितने भी हैं वो सारे कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं। जीएफआर इज बेस्ट मेजर्ड बाय इंसुलिन क्लियरेंस, इनुलिन के क्लियरेंस से हम लोग मेजर करते हैं। लेकिन अगर वो कहें जीएफआर इज क्लिनिकली एस्टिमेटेड बाय, तो उसमें हम लगाएंगे सीरम क्रिएटिनिन। मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाइज किसको? इंसुला एंड अपर्कुला को। राइट वेगस नर्व ट्रेवल एलॉन्ग ट्रेकिया के साथ है। नॉन एक्सरसाइजिंग मसल ब्लड सप्लाई इज मेंटेन्ड बाय, ये बार बार रिपीट हो रहा है, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक है। एक्साइटेशन ऑफ नर्व ट्रंक इज शोन बाय कंपाउंड पोटेंशियल। अच्छा, नर्व ट्रंक जो होता है उसमें क्या है? सिर्फ एक न्यूरॉन नहीं होता, एक एक्सान नहीं होता, कई एक्सान होते हैं न्यूरॉन के। अब ये नर्व ट्रंक है, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर डार्सल रूट गैंग्लियन था, ये क्या है? ये डार्सल हार्न था, ये एंटीरियर हार्न है, इससे आ रहा था ये डार्सल रूट गैंग्लियन था, डार्सल रूट गैंग्लियन से ये आगे फाइबर्स जा रहे थे, ये एंटीरियर रूट है, फिर एंटीरियर रूट से ये। अब यहाँ से एक फाइबर नहीं आ रहा, बहुत सारे फाइबर्स आ रहे हैं। ये सारे फाइबर्स जब यहाँ पर आते हैं ना, यहाँ पर ये वाला एरिया, इसको हम कहते हैं नर्व ट्रंक। ये फिर आगे जाके पीछे एक फाइबर, एक यहाँ, इसको पोस्टीरियर एमएस कहते हैं, इसको एंटीरियर एमएस। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सान आ रहे होते हैं नर्व ट्रंक के अंदर, वो सारे एक्सान के हमारे पास पोटेंशियल को मिला के फिर क्या है? ये नर्व ट्रंक एक्टिवेट होता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितने 10 एक्सान है या 10 न्यूरॉन के जो है एक्सान्स हैं, तो उसमें से अगर क्या है सिर्फ 3 एक्सान्स क्या है एक्टिवेट हुए हैं, तो फिर क्या है? ये नर्व एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन अगर क्या उस 10 में से 8 नर्व जो है न्यूरॉन के जो एक्सान है, 8 एक्सान्स अगर एक्टिवेटेड हैं, उनमें एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हुए हैं ना, तो उसकी वजह से फिर क्या है? उन सब का सम वो
सम करते हैं ना उनको, वो फिर क्या है वो इस ट्रंक की एक्साइटेशन काज करवा सकेंगे, उसकी वजह से फिर ये आगे एंटीरियर और पोस्टीरियर रेमस एक्टिवेट हो सकते हैं। तो इसको कहते हैं कंपाउंड पोटेंशियल के नर्व ट्रंक के अंदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब के जो पोटेंशियल होता है उनको मिला के फिर क्या है नर्व का ट्रंक एक्साइट होता है। उसके बाद नॉरएपिनेफ्रिन इज रिलीज बाय सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक, ये आपको पता है। मिडल थायराइड वेन, नॉरएपिनेफ्रिन की बात कर रहे हैं, हाँ सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक, हाँ क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन 90 जो न्यूरॉन होते हैं नर्व जो होते हैं सिंपैथेटिक उनमें से 90% क्या है नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है। अगर वो वैसे सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन भी रिलीज करवाते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, लेकिन वो मेनली रिलीज करवाते हैं एपिनेफ्रिन, कहाँ से एड्रिनल मेडुला से। 90% जो है एपिनेफ्रिन रिलीज करवाते हैं, थोड़ा बहुत नॉरएपिनेफ्रिन, लेकिन वो एड्रिनल मेडुला से रिलीज करते हैं। लेकिन ये बात कर रहा है नर्वस सिस्टम की ना, तो नर्वस सिस्टम में जो सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं वो क्या रिलीज करवाते हैं नॉरएपिनेफ्रिन 90% है ना, सिर्फ 5 to 10% एपिनेफ्रिन होता है। मिडल थायराइड वेन और सुपीरियर थायराइड वेन दोनों इंटरनल जुगुलर वेन में, देखें सुपीरियर एंड मिडल थायराइड वेन इंटरनल जुगुलर वेन में और इंफीरियर थायराइड वेन ब्रैकियोसेफेलिक में है। नर्व सप्लाई ऑफ स्टाइलोहाइड का नर्व सप्लाई कौन सा होता है, फेशियल नर्व होता है, स्टाइलोहाइड मसल जो होता है ना। उसके आगे है ये देखें स्टाइलोहाइड का फेशियल नर्व है और स्टर्नोहाइड का इंसा सर्विकलस है। इंसा सर्विकलस क्या था, C1 C2 C3 एक प्लेक्सिस बना रहे थे, उसको कहते थे क्या इंसा सर्विकलस है। GnRH है, ठीक है, GnRH की इनहिबिशन ड्यूरिंग क्या है लैक्टेशन, वो कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन, ये भी बार बार रिपीट किया हमने। डायलिसिस रिलेटेड इम्यूनोडोसिस कौन करवाता है, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किस में होता है, पेलाटा एंड टॉन्सिल में। विच वन मीडिएट WBC अटैचमेंट टू बैक्टीरिया, तो वो है हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शनाइजेशन। कल भी मैंने आपको समझाया था WBC को बैक्टीरिया के साथ अटैच करवाने में ऑप्शनिन हेल्प करते हैं। ऑप्शनिन में क्या क्या आता है, C3b है, एक इंटरल्यूकिन 5 है। और WBC को एंडोथेलियल सेल के साथ कौन अटैच करवाता है, ICA। उसके बाद कम्बैट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम अगेंस्ट माइक्रोब्स है, अल्वेलर माइक्रोफेजेस क्या है रिस्पिरेटरी सिस्टम में माइक्रोब्स को किल करते हैं। चाइल्ड विद इन्फेक्शन एंड WBC एडिजन डिफेक्ट है, अच्छा WBC वगैरह एंडोथेलियम के साथ अटैच नहीं हो पा रहा और उस चाइल्ड में इन्फेक्शन भी बार बार हो रहे हैं, तो ये क्या है CD18 का काम क्या था, WBC को अटैच करवा रहा था एंडोथेलियम के साथ, एडिजन मालिक्यूल था ना, तो जब ये डिफेक्टिव होता है तो उसकी वजह से क्या है रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा सपोर्टिंग सेल्स ऑफ पार्स नर्वोजा जो था वो क्या बना रहा था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पी से पार्स नर्वोजा, पी से पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो उसके सपोर्टिंग सेल्स जो थे पिट्यूटरी था। इंक्रीज ऑक्सीजन टेंशन इज सीन इन किस में होता है, पल्मोनरी कैपिलरीज में ऑक्सीजन टेंशन सबसे ज़्यादा, मतलब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन। विच आर द फॉलोइंग हैज पैरासिम्पथेटिक कंपोनेंट है, पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स में पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स होते हैं। ब्लड सप्लाई टू एंड ऑफ द लंग्स को कौन सप्लाई करता है, एपिफिजियल लॉन्ग बोन्स, सॉरी एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स को एपिफिजियल, क्योंकि एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स को क्या कहते हैं, एपीफाइसिस, तो उसकी आर्टरी क्या होगा, एपिफिजियल आर्टरी होगी कि नहीं। HLA एंटीजन इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मेन रीजन फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, हाँ HLA अगर हमारे पास एंटीजन डिफरेंट होंगे ना पेशेंट्स में, रेसिपिएंट और डोनर में, उसकी वजह से फिर ग्राफ्ट रिजेक्शन होती है। इस वजह से पहले HLA कंपेटिबिलिटी हम चेक करते होते हैं ट्रांसप्लांट से पहले। पैंक्रियाटिक सिक्रेशन डज नॉट कॉन्टेन, पैंक्रियाटिक सिक्रेशन में अमाइनोपेप्टाइडेज नहीं होते हैं, उसमें क्या होते हैं, उसमें लाइपेज होता है या ट्रिप्सिनोजन या काइमोट्रिप्सिनोजन, इलास्टेज होता है और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट नेफ्रोब्लास्ट नियोप्लाज्मा नियोप्लेसिया सिंड्रोम, ऑटोसोमल डोमिनेंट नियोप्लेसिया सिंड्रोम किसको कहते हैं, तो इसमें से कौन सा ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कौन सा कह रहा है करेक्ट है, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। G1 to S प्रोग्रेशन विच प्रोटीन डिफेक्टेड विद अदरवाइज अरेस्ट सेल इन G1 फेज, ठीक है, G1 to S प्रोग्रेशन नहीं हो पा रहा, ठीक है, किस प्रोटीन के डिफेक्ट की वजह से, 53 जीन अगर डिफेक्टिव होगा तो इसमें प्रोग्रेशन नहीं होगी। लेफ्ट शिफ्ट ड्यू टू हाइपोकार्बिया, हाइपोकार्बिया का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम है, उसकी वजह से लेफ्ट शिफ्ट होता है, लेफ्ट का ये मतलब हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है, तो वो हेल्डेन इफेक्ट है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई स्पूटम के अंदर लोबार कंसल्टेशन, फीवर, लेटिक लीजन इन वर्टिब्री, अब लेटिक लीजन आपको पता है मल्टीपल माइलोमा में होते हैं, क्रोनिक बैक पेन भी उसी में होता है, हेलोनाइसिस ऑफ ग्लोमेरुलाई भी हो सकता है, अमाइलोडाइसिस में भी ये होता है, और कॉन्गो स्टेनिंग भी हमारे पास हो रही है, वो तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मोस्टली होती है, लेकिन यहाँ पर इसने कहा है पॉजिटिव है फिर भी कॉन्गो स्टेनिंग है। RFTs अल्टर्ड है, व्हाट विल बी फाइंडिंग अ वीक बिफोर डेथ है, तो इंक्रीज पेरा प्रोटीन लेवल, तो ये क्या है, ये वही है जो हमारे पास वो है मल्टीपल माइलोमा अमेलोडोसिस वगैरह, ये वही सिंड्रोम है, तो उसमें इन्फेक्शंस भी तो होते हैं, जाहिर सी बात है। WBC मल्टीपल माइलोमा में मेनली क्या है WBC काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से क्या है ग्राम पॉजिटिव कोकाई ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, और लेटिक लीजन उसी में होते हैं, हेलोनाइसिस उसी में होता है, RFTs भी अल्टर होते हैं ना, उसमें ड्रेनल फेल्योर भी होते हैं ना,
तो उसमें पैरा प्रोटीन लेवल इंक्रीज हो। पैरा प्रोटीन का मतलब वही है, वो जो लाइट चेन या हैवी चेन या डिफेक्टिव चेन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, डिफेक्टिव प्रोटीन जो होते हैं। अपेंडिकुलर लिम्फ ड्रेन, अपेंडिक्स का लिम्फ ड्रेन करता है सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड में। ड्रग डिक्रीजिंग टैग बाय डिक्रीजिंग एफएफए द प्रिकर्सर ऑफ टैग फॉर्मेशन, प्रिकर्सर टैग फॉर्मेशन के लिए फिनोफेब्रेट, फिनोफेब्रेट क्या कराते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड की उसको, ये ट्राइग्लिसराइड की हम बात कर रहे हैं, टैग का मतलब ट्राइग्लिसराइड, तो उसकी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। उसके बाद है मोस्ट पोटेंट इनहिबिटर इंसुलिन का क्या है, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन क्या है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, और ये साथ में पैंक्रियास से भी रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से भी। ये एक तो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, दूसरा इंसुलिन को भी इनहिबिट करता है। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर सेंटर स्टिमुलेटेड मोस्टली बाय, तो मोस्ट कॉमनली वो उसको CSF पीएच या इंटरस्टिशियल पीएच इंक्रीज हाइड्रोजन आयन अगर होंगे तो वो एक्टिवेट करेगा, ये ऑप्शन में हुआ तो इसको टिक करना, ये नहीं हुआ तो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टेरियल ब्लड है। और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर में क्या है, उसमें पहला जो है डिक्रीज ऑक्सीजन है, दूसरा आर्टेरियल पीएच है। 80 ईयर ओल्ड मेल है, 160 to 80 BP है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, काज ऑफ इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, नो कंप्लेंट्स है, नो प्रीवियसली डिटेक्टेड हाइपरटेंशन। अच्छा, प्रीवियसली उसको हाइपरटेंशन क्या डिटेक्ट भी नहीं हुआ है, तो काज ऑफ सिस्टोलिक हाइपरटेंशन क्या है, डिक्रीज एरोटिक कंप्लायंस। एरोटिक का कंप्लायंस डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है वो हार्ड हो जाएगा, उससे जब ब्लड पास होगा तो क्या है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। चेंज इन पोजिशन एंड मूवमेंट एट द स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज डिटेक्टेड बाय प्रोप्रियोसेप्टर्स। हाँ, मूवमेंट वगैरह या पोजिशन वगैरह जब चेंज करते हैं ना, तो उसमें जॉइंट्स लिगामेंट्स वगैरह की पोजीशन चेंज हो रही है, तो उनसे जो इन्फॉर्मेशन आ रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोप्रियोसेप्टर्स। और ट्रामा लीडिंग टू फीमर फ्रैक्चर है एंड ओपन टिबियल फ्रैक्चर है, वाइटल शोइंग शॉक है। फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट IV फ्लूइड्स होते हैं ना, तो IV फ्लूइड्स देते हैं, ठीक है, शॉक के अंदर हमेशा। अच्छा, उसके आगे है IV फ्लूइड्स गिवन आफ्टर 5 मिनट्स है, मोस्ट ऑफ इट विल बी इन, किस में होता है, वेन्यूल्स एंड स्मॉल वेन्स में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पांस ओवरऑल फॉर एन ऑर्गेनिज्म इन शॉक के अंदर क्या होता है, सिंपैथो एड्रिनल रिस्पांस। इसको दूसरे नाम हम क्या दे रहे थे, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉक में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। बिफोर डिफिकेशन या मैक्चरेशन से पहले सेंस ऑफ कंप्लीटनेस कैरीड बाय, वो किससे आता है, डार्सल कॉलम मेंजियल मेनिस्कस। और उसके बाद हाँ कि कंप्लीट हो गया है क्या, यूरिनरी ब्लैडर या फिर रेक्टम। काज ऑफ सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस क्या है, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल है, ये एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया काज कराता है ना। एंटीबायोटिक की वजह से जो नॉर्मल फ्लोरा है वो मर जाते हैं, और फिर क्या है, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, वो फिर सूडो मेम्ब्रेन भी बनाता है, डायरिया भी काज करता है। शिगिला, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या थी, मेट्रोनेडाजोल था, दूसरे नंबर पर वैंकोमाइसिन था, और ओरल वैंकोमाइसिन दे रहे थे। शिगिला काजेज डायसेंट्री इज ड्यू टू म्यूकोजल इन्वेजन की वजह से। और हार्मोन एक्टिंग, हाँ, अब डायसेंट्री का मतलब ब्लडी डायरिया होता है ना, तो शिगिला जो भी इन्वेसिव ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फिर इन्वेट करते हैं ना सेल्स को, इस वजह से वो ब्लीडिंग काज कराते हैं, ठीक है, डायसेंट्री काज कराते हैं। तो शिगिला भी डायसेंट्री काज कर रहा है क्योंकि म्यूकोजल इन्वेजन की वजह से। हार्मोन एक्टिंग एज रिलेशन बिटवीन प्यूबर्टी एंड वेट गेन, तो प्यूबर्टी और वेट के दरमियान जो हार्मोन रिलेट करता है वो लेप्टिन है, ये हमारे पास हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। कंप्लीटली डीपोलराइज्ड वेंट्रिकल शोन बाय, तो वो है ST सेगमेंट। अच्छा, इसमें एक आता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो वो है QRS कम्प्लेक्स। लेकिन अगर कंप्लीट की बात आ जाए, कंप्लीटली डीपोलराइज्ड वेंट्रिकल, तो उसमें आपने ST सेगमेंट निकला है, ठीक है, क्योंकि ST सेगमेंट सिर्फ QRS कम्प्लेक्स जब हो जाता है उस वक्त हमारे पास वेंट्रिकल कंप्लीटली अभी तक डीपोलराइज नहीं है। डीपोलराइजेशन तो हो चुकी है लेकिन कंप्लीट नहीं हुई है। कंप्लीट कब होगी, ST सेगमेंट T वेव के जहाँ पर T वेव स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ तक जाके हमारे पास अभी तक डीपोलराइजेशन हो रही है। उसके बाद है आर्टेरियल सप्लाई ऑफ IV सेप्टम। इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम की आर्टेरियल सप्लाई क्या है, एंट्रिया इंट्रावेंट्रिकुलर आर्टरी है। इंक्रीज रीनल ल्यूमन सोडियम एंड हाइपो अल्डोस्टेरोनिज्म, तो ये क्यों है, क्योंकि अल्डोस्टेरोन कम है तो सोडियम की एब्जॉर्प्शन कम हो रही है ना। डिक्रीज कैपेसिटी ऑफ रीनल ट्यूबल्स टू एब्जॉर्ब सोडियम, हाईएस्ट ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम अमंग फॉलोइंग, इसका मैंने आपको बताया था GPL, ठीक है, निमोनिक। ग्लूकोज है दूसरे नंबर पे, पैरामाइनो हाइपोरिक एसिड है, तीसरा क्या है, लैक्टेट है। ये देखें, ग्लूकोज, पैरामाइनो हाइपोरिक एसिड, तीसरा लैक्टेट। अ पेशेंट हैड डिप्लोपिया, द पेशेंट वाज आस्क्ड टू एडक्ट हिज आई है। अच्छा, उसने एडक्ट किया बट नाउ कांट ब्रिंग बैक टू नॉर्मल पोजीशन, मतलब वो क्या है, एबडक्शन ऑफ आई नहीं कर पाता, तो वो क्या था, लेटरल रेक्टस या फिर एब्ड्यूसेंट नर्व डैमेज हो रहा था ना, तो लेटरल रेक्टस है इसमें आंसर। हाइपोथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी के अंदर हाइपोथायराइडिज्म है, एस्पायरेट शोइंग लिम्फोसाइट्स, एसिरोलॉजी एडवाइज्ड है। प्रोबेबल काज इसमें क्या है, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस है, मोस्ट कॉमन है, लिम्फोसाइट्स इसी में होते हैं क्योंकि इन्फ्लेमेशन है क्रॉनिक ना, एंड उसमें फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आपको पता है लिम्फोसाइट्स इंक्रीज होते हैं। डिस्फेजिया नहीं है ये, इसमें डिस्प्लेजिया है, तो डिस्प्लेजिया है उसके साथ क्यूलोसाइट्स हैं, तो वायरस कौन सा है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये किस में होता है, सर्वैक्स में ना, तो सर्वाइकल कैंसर वगैरह, सर्वाइकल डिस्प्लेजिया काज करा रहा होता है ना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है।
कौन से थे 16 18 है ना, हाई रिस्क HPV। हाईएस्ट एरोटिक प्रेशर किस में, रिड्यूस रिजेक्शन फेसिस, डिटेल से मैंने आपको समझाया है, किस में, कार्डियो में, आप सुन लेना। ये वाले सारे मैंने समझाए। 55 एयर हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंसेस है, टेम्पोरल आर्टरी फर्म है, 10 बायोप्सीड है, तो ये क्या है, जॉइंट सेल आर्थराइटिस या टेम्पोरल आर्थराइटिस है, ठीक है। जिसमें टेम्पोरल आर्टरी हमारे पास क्या है, फर्म होता है, सख्त होता है, और विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं, तो हेडेक भी बहुत ज़्यादा होता है। अपेंडेक्टमी डन है वाया मैकबर्नीज इंसिजन के जरिए। स्ट्रक्चर डैमेज कौन सा होगा, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है। सिंपैथेटिक विद एसिटाइल कोलिन रिलीज विल कॉज वेदर ऑफ ब्लड मसल ब्लड वेसल्स, ठीक है। पोस्ट साइनेप्टिक सिंपैथेटिक एंडिंग्स आर एड्रेनर्जिक होते हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस। हाँ, पोस्ट साइनेप्टिक का ये मतलब है वही पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन का बोल रहा है ना, तो उसका सिंपैथेटिक सिस्टम का बोल रहा है, तो वो क्या है, वो हमारे पास एड्रेनर्जिक होते हैं ना। आगे क्या होता है, एड्रेनलिन रिलीज करते हैं, और आगे रिसेप्टर भी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 मेनली। अच्छा, हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर लाइक कोरिया एंड एथेरोसिस, ये किस वजह से, बेसल गैंग्लिया के अंदर उसकी वजह से हो रहा था। कोरिया में एबनॉर्मल सडन मूवमेंट्स होते हैं ऑफ द लिम्स में, और एथेरोसिस में भी एबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं लेकिन स्लो रिथमिक मूवमेंट्स होते हैं, तो ये क्या है, बेसल गैंग्लिया डैमेज होने की वजह से हो रहे थे। और इसके अलावा विल्सन डिजीज में भी कोरिया होता है, वो भी हमारे पास बेसल गैंग्लिया को डैमेज करता है ना, विल्सन डिजीज। जिफी स्टर्नम किस लेवल पे होता है, एट द लेवल ऑफ T9 है। अच्छा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह कल आगे पढ़ेंगे, कुछ समझ नहीं आता आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।